नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि कोई भी मरीज़ जिनको कमर दर्द हुआ है या फिर उनको ऑपरेशन की सलाह दी गई है या फिर ऑपरेशन हो गया है, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हम अब क्या ध्यान रखें, हम कैसे इसमें अच्छी रिकवरी पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। यह वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप आपकी स्पाइन की हेल्थ अच्छी कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला कि आपका अगर ऑपरेशन हुआ है तो इसमें एक्सरसाइज कंपलसरी है। हम कभी भी कोई भी पौधा लगाते हैं तो फिर उसको हम पानी देते हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे स्पाइन की हेल्थ के लिए एक पानी है, न्यूट्रिशन है। आपको एक्सरसाइज करनी कंपलसरी है। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन कराया है तो आपको 1-1.5 महीने के लिए एक्सरसाइज करनी है, ये आपको लाइफ टाइम करनी है। आपको कमर दर्द हुआ है तो भी ऐसा नहीं है कि आपको 1-1.5 महीने तक करनी है, आपको लाइफ टाइम करनी है। क्योंकि एक बार अगर आपको बैक पेन हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वापस से बैक पेन हो सकता है। तो हमें क्यों वो बैक पेन वापस से चाहिए? आप एक्सरसाइज करिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आपका अगर ऑपरेशन हुआ है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको रिकवरी बहुत अच्छी आएगी। आप जल्दी से कंफर्टेबली चलना शुरू कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर सकते हैं, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको रिकवरी अच्छी चाहिए तो आपको एक्सरसाइज कंपलसरी है। दूसरा, डाइट। आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपकी डाइट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके बॉडी को विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन B12 इन सब की रिक्वायरमेंट रहेगी और बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आपकी डाइट अच्छी रहनी चाहिए। B12 के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं। D3 के लिए आप दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप दूध लीजिए, पनीर लीजिए, आप चीज़ लीजिए। ये सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा रहता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा ले सकते हैं, चिकन, फिश, सब में प्रोटीन अच्छा रहता है। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट आप ले सकते हैं। विटामिन सी ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन के बाद खट्टा नहीं खा सकते हैं। कोई भी चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में अगर ली जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। आप सिट्रस फ्रूट लीजिए, उसमें विटामिन सी रहता है, आपके बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। तीसरा, वज़न। आपका वज़न जो है वो परमानेंटली कंट्रोल में रहना चाहिए। आपका वज़न अगर ज़्यादा है, आपको बैक पेन नहीं हुआ है तो आप लकी हैं। लेकिन अगर आपको बैक पेन हुआ है तो आपको वज़न कम करना ही है। आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपका वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वज़न बढ़ता है उतना ज़्यादा लोड आपकी लास्ट वाली 2 डिस्क मतलब कि L4-5, L5-S1 इन दोनों पे आता है। तो आपको वज़न तो कंट्रोल में रखना ही है। आप वज़न कंट्रोल में रखेंगे तो आपके डिस्क के ऊपर लोड नहीं आएगा। आपको डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूशन, स्लिप डिस्क इन सब के चांसेस कम हो जाएंगे। आपके स्पाइन की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप वज़न कंट्रोल में रखिए, आपकी स्पाइन की हेल्थ अच्छी रहेगी। चौथा कि आपको अगर ऑपरेशन हुआ है तो स्मोकिंग सबसे पहले कंप्लीटली बंद कर देना है। हम जानते हैं कि बोलने के लिए इजी है, करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए आपको करना है। स्मोकिंग करते हैं, इसमें निकोटिन रहता है। निकोटिन स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, आपको ये नहीं लेना है। आपकी रिकवरी बहुत डिले हो जाएगी अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो, और ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। तो आप ऐसा मत करिए। स्मोकिंग हो सके उतना कम करिए या फिर बंद कर दीजिए। और 5वां सबसे महत्व की चीज़ है कि आपको अगर एक्यूट बैक पेन है, बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द है, तो इन केसेस में आप 8 से 10 दिन के लिए आगे झुकना और नीचे बैठना बंद करिए। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये सब चीज़ें कोई लाइफ टाइम बंद रखने की नहीं है। आप आपके स्पाइन सर्जन को मिलिए, ऑर्थोपेडिक को मिलिए, आपके फिजियोथेरापिस्ट को मिलिए, उनके गाइडेंस के अंडर में आप लाइफ टाइम एक्सरसाइज करिए, तो फिर आप नीचे बैठ सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए आपको ये सब चीज़ें बंद करने की ज़रूरत होती है। बाद में उनके गाइडेंस के अंडर में आप सब चीज़ें कर सकते हैं। ये कोई लाइफ टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये 5 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छी आएगी। धन्यवाद।